Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ लोग इससे सफ़र करते जा रहे हैं और इसके जो पेशेंट हैं अभी रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर आपके अंदर भी इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है, आप भी एक ऐसे शख्स हैं कि जिनको ऐसा फ़ील होता है कि ख्वाहिशात में कमी होती जा रही है, अगर ऐसा फ़ील हो रहा है कि इरेक्शन में कमी हो रही है, अगर ऐसा फ़ील हो रहा है कि इरेक्शन आ नहीं रहा है या मेंटेन नहीं रह रहा है, सस्टेन नहीं रह रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसी नेचुरल चीज़ें बताने वाले हैं कि अगर आप इनको सही से फॉलो करेंगे, प्रॉपरली इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो परेशानी है आपको जो होने लगी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, या अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला हैं, बहुत इरेक्शन आ नहीं रहा है या इरेक्शन काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि आता है तो वो सस्टेन और मेंटेन नहीं रहता है, वो फ़ौरन ही इजीली सबसाइड हो जाता है। अगर इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आज की इस वीडियो में ये जो 5 चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सही से इसको समझने की कोशिश कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल करके इसको लिख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो और बार बार देखना ना पड़े, आपको एक मरतबा में समझ में आ जाए। देखिए, एक गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल हमारे पास पेशेंट इस तरह के बहुत सारे विज़िट किए हैं हमारे सेंटर पर कि जिन्होंने ये कॉमन गलती, कॉमन मिस्टेक की। क्या कि जब उनको इरेक्शन में कमी महसूस हुई, जब उनको लगा कि उनका जो इरेक्शन है वो सस्टेन और मेंटेन नहीं रह रहा है, बाकी नहीं रह रहा है, फ़ौरन ही वो सबसाइड हो जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी दवाएं इस्तेमाल करने लगते हैं कि जिससे उनका इरेक्शन आने लगे। ऐसी मेडिसिन वो लोग यूज़ करने लगते हैं जिससे उनको इरेक्शन आने लगे। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न लोगों को यहाँ पर ये होता है कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेते हैं, यूनानी मेडिसिन ले लेते हैं, यानी कि होम्योपैथिक हर्बल दवाएं ले लेते हैं कि जिससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और उससे इरेक्शन आने लगेगा। हालांकि ये जो मैकेनिज़्म होता है इरेक्शन लाने का, चाहे वो हर्बल मेडिसिन आप लीजिए या किसी तरह का वानाफिल, सिल्डेनाफिल, है ना, कहते हैं कि वानाफिल जो है कम साइड इफ़ेक्ट रखती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मेडिसिन के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से कभी भी खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन वेरी डेंजरस बेसिकली, है ना, आप लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से होता क्या है कि ये थोड़े दिनों तक ये मेडिसिन तो आपकी प्रॉपर वर्क करती हैं, आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल गई है और इसको खाने से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो प्रॉपर चलती रहती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद यही सेम मेडिसिन आपकी जो है वर्क करना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है और आपको इस मेडिसिन को लेने से फिर इरेक्शन आना बंद हो जाता है। फिर आप जो है दर-दर की ठोकरें खाना शुरू करते हैं उसके बाद, है ना, क्योंकि अब पहले जितना इजीली ये आपका ठीक हो सकता था, अब उतना इजीली तो ठीक होगा नहीं है। अब आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा और अच्छी दवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप फॉलो करेंगे तभी ये ठीक होगा, अदरवाइज़ ये इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोगों को सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है। खुद से कोई दवा, किसी तरह की कोई मेडिसिन आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। एक बात। अब आते हैं अपने असल मकसद की तरफ, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 चीज़ें कि जिनको आपको फॉलो करना है ना, जो चीज़ें आपको करनी है वो 5 चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। लास्ट में हम कुछ ख़ास मेडिसिन भी बताएंगे आपको कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उस तरह की जो मेडिसिन हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपको इसमें सपोर्ट कर सकती हैं। तो पहले नंबर पे आपको करनी है रेगुलर एक्सरसाइज, है ना। देखिए, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेकार होता जा रहा है। पहले क्या है कि एक्टिविटी लोगों की हुआ करती थी, पहले इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे लोगों के अंदर, इतनी ज़्यादा मतलब कि वो कह लीजिए कि सवारियां नहीं थी, इतनी गाड़ियां नहीं थी। लोग कहीं कोई काम होता था तो मार्केट में पैदल जाया करते थे, बाज़ार में पैदल जाया करते थे, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर लोग पैदल जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, बाइक पर बैठते हैं, फ़ौरन पहुंच जाते हैं, है ना। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी जो पहले हुआ करती थी अब वो उतनी रह नहीं गई है। अब आप क्या करते हैं, घर में रहते हैं, कहीं जाते हैं बाइक से जाते हैं तो उतना चलना फिरना कुछ हो नहीं पाता और इसके अलावा आप लोग कुछ एक्सरसाइज करते नहीं हैं। आपका जॉब है अगर, तो आप क्या करते हो, ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, वहीं बैठे रहते हो, घर आते हो, आराम करते हो, बस यही एक रूटीन बन गया है। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल नील होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है।
अगर आपका बिजनेस है तो आप क्या करते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, अपना बिजनेस है, शॉप है, वहाँ जा कर के बैठते हो। तो ये उठना बैठना ही लगा हुआ है। जो एक फिजिकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल नदारत है, वो नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज की आदत बनानी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी है। एक्सरसाइजेज बहुत तरह की होती हैं। आप कोई भी करिए, ऐसी एक्सरसाइजेज करिए कि जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो। एक्सरसाइजेज क्या करती हैं, आपकी वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है बढ़ाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो इरेक्शन अच्छा आएगा। यही तो, इसी तरीके से तो वाइग्रा और टडालाफिल भी तो वर्क करती हैं। सेम यही फंक्शन है, सेम यही मैकेनिज्म है टडालाफिल का भी, कि किस तरीके से टडालाफिल वर्क करती है। यही सेम मेथड है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। ब्लड सर्कुलेशन के इम्प्रूव होने की वजह से आपको अच्छा इरेक्शन आता है। तो यही सेम मैकेनिज्म जो है आपकी एक्सरसाइजेस से भी होने वाला है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको क्या करना है कि अपना वेट जो है वो बिल्कुल बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग रखना है। आपका बॉडी जो वेट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। वेट जब हेल्दी होगा तो आपके अंदर जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं वो नहीं आएंगे। जैसे कि क्या है, वेट अगर प्रॉपर नहीं होता है, अनहेल्दी वेट है आपका, तो आप किस में मुब्तला हो जाते हैं आजकल, वेरी कॉमन, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में आप मुब्तला हो गए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको होना ही होना है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में अगर आप मुब्तला हो गए तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको होने ही होने हैं। तो फिर आपको क्या करना है, अपना वेट जो है वो हेल्दी रखना है। बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए और वेट को बढ़ने नहीं देना है आपको, है ना। वेट आपको हमेशा मेंटेन रखना है। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हेल्दी डाइट। तीसरी चीज़ हेल्दी डाइट। आपको खाने पीने में अच्छा खाना खाना है। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा ऐसा कि जिससे जो है फेट आपका बढ़े, इस तरह की जो डाइट हैं उनसे आपको अवॉइड करना है। डाइट जो है बहुत ख़तरनाक होती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकती हैं, हार्म पहुंचा सकती हैं। और इस तरह की जो रेगुलर बेसिस पे जो डाइट अगर आप लेते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ डाइजेशन से रिलेटेड डेवलप हो सकते हैं। बॉडी की जो एक्चुअल नीड है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें उनसे मिलती नहीं हैं, तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली वीक होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है। और जिस तरीके से बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स वीक होते हैं, सेम इसी तरीके से आपके जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी वीक और कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में घिर जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल देखने को मिलती है वो क्या है कि आप जो है स्लीपिंग डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर वे में स्लीप नहीं है। लोग क्या करते हैं कि नाइट शिफ्ट करते हैं, जब सोना चाहिए तब वो काम करते हैं, जब जगना चाहिए तब वो सोते हैं। तो जगने के टाइम पे सोने से क्या है कि प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस अगर आपके अंदर है तो ये हाईली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, है ना। तो इस वजह से आपको नींद जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर 8 आवर्स की होनी चाहिए, 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए और रात में होनी चाहिए। इस चीज़ की आपको कोशिश करनी है। और डाइट भी इसलिए ऐसी डाइट आप लीजिए कि जिससे आपका मोटापा ना बढ़े, है ना। मोटापा, ओबेसिटी जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ओबेसिटी अगर आपके अंदर आ गई तो आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं। 5वीं चीज़ जो है वो है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है। अल्कोहल है, टोबैको है, किसी भी तरीके से गुटखा खा रहे हैं आप, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाती हैं और इसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होती है और उसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही नहीं, आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी डेवलप होती है। तो इस वजह से इन चीज़ों से आपको बचना है। तो ये 5 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे आप लोगों को बचने की कोशिश करनी है और प्रॉपर वे में इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है ताकि ये बीमारियां, ये जो ख़तरनाक बीमारियां हैं ये आपके अंदर आने ना पाएँ। और दूसरी बात ये कि अगर ये बीमारियां आपके अंदर आ गई हैं तो ये कैसे ये ख़त्म हो जाएं और आप इन बीमारियों से अपने आप को बचा पाएँ, ये इन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए। देखिए, मेडिसिन जो लोग लेते हैं उनको भी ये एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, मेडिसिन जो लोग यूज़ करते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें करनी है, आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें प्रिकॉशनरी हैं, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए आपको, चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी और ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तब भी। कुछ मेडिसिन हम आपको लास्ट में बता देते हैं कि अगर आपको इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है तो आप किन किन मेडिसिन को इस्तेमाल करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, अगर आप
आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, मतलब शुगर का कोई मर्ज़ आपके अंदर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, 107 नंबर माजून की फॉर्म में है। एक चम्मच सुबह शाम 4-5 महीनों तक खा लीजिए इसको। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो इरेक्शन है वो नॉर्मल होने लगेगा, मेंटेन रहने लगेगा, और जो कमी आई है इरेक्शन में वो सारी की सारी इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपकी रिजॉल्व होने लगेगी। अगर आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, दोनों ही सिचुएशन में रात को एक आपको मेडिसिन लेनी है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113। क्योंकि ये जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताए हैं ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के डिक्रीज़ होने में, टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम करने में कहीं ना कहीं ये एक तरह से सपोर्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो नुस्खा 113 है गोलियों की फॉर्म में है, रात को सोते टाइम एक गोली आप ले लीजिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, और इससे धीरे धीरे इरेक्शन भी बेहतर होने लगेगा। आप बेहतर इरेक्शन जो है वो अचीव करने लगेंगे आप, ठीक है। तो ये बात हो गई नॉन डायबिटिक के लिए। डायबिटिक अगर है आप, इलोरा कैप्सूल आते हैं आप वो ले लीजिए, है ना। इलोरा कैप्सूल का इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे आपका जो इरेक्शन है वो थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा। और अगर डायबिटिक हैं आप तो एक तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए आप, है ना, क्योंकि इस तरीके से टेम्परेरी ट्रीटमेंट से आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उन सबको मैनेज करना पड़ता है। एक कॉमन क्वेश्चन लोग बहुत करते हैं कि इरेक्शन हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए, हर्बल मेडिसिन ऐसी दीजिए कि जिससे हमें इरेक्शन आ जाए, कि जब हमें ज़रूरत हो तब इरेक्शन आ जाए। तो इसके लिए अभी जो हम अपने पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, एक बहुत ही ख़ास नुस्खा है हमारा, उसके लिए नुस्खा ख़ास, हम नुस्खा ख़ास अपने पेशेंट को देते हैं। 6 कैप्सूल होते हैं उसके अंदर, और ये मेडिसिन ऐसी है कि टेम्परेरी बेसिस पर आपको कितना ही मेजर इशू क्यों ना हो, इसको लेने से आपको इरेक्शन आता है। और ये प्योर हर्बल हमारी निगरानी में ये बनाया जाता है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। आप बिल्कुल लैब टेस्टेड है, ये क्लिनिकली टेस्टेड है, प्रॉपरली सर्टिफाइड है ये हमारी तरफ से, किसी तरह का इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल नेचुरल हर्बल मेडिसिन के थ्रू इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। और इसके बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट जो इसमें शामिल किए गए हैं, इसके बारे में सेपरेट वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया हुआ है। आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे जो इंग्रेडिएंट हैं वो शामिल हैं। तो आप नुस्खा ख़ास का टेम्परेरी बेसिस पर इस्तेमाल करके इस परेशानी से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। जो होने वाली परेशानी है उस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों की ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।